हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग अवास्तविक संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि अवास्तविक संख्या हम कहते किससे हैं, अवास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, अवास्तविक संख्या के कौन कौन से गुण होते हैं, और भी दोस्तों अवास्तविक संख्या से संबंधित बहुत सी जानकारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज की इस वीडियो क्लासेज में। तो अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इसको आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट एंड तक आप लोग जरूर दोस्तों बने रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने आपके सामने लिखा है अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवास्तविक संख्या की परिभाषा को जानने से पहले, अवास्तविक संख्या के बारे में कुछ समझने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अवास्तविक का मतलब क्या होता है। ठीक, क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं अवास्तविक का मतलब क्या होता है, तो आपको इसके परिभाषा और इसके गुणों को समझने में सरलता होगी। ठीक है, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि अवास्तविक संख्या को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तब चाहे तो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं अवास्तविक संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अवास्तविक संख्या मैंने लिखा। ठीक है, और अवास्तविक संख्या में जो दोस्तों आप अ देख रहे हैं उसका मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं। और जो ये आपका वास्तविक है, वास्तविक, इसका मतलब होता है वास्तव में। और संख्या मतलब संख्या। संख्या मतलब क्या पता है दोस्तों? संख्या। तो आप देख सकते हैं कि इन तीन शब्दों से आपका बनने वाला जो वाक्य होगा वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? कि एक ऐसी संख्या जो वास्तव में नहीं है। वास्तव मतलब जो अपने सत्य रूप में, यानी अपनी वास्तविकता को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करती है, अपने वास्तव रूप में बिल्कुल भी नहीं है, वही संख्या आपकी दोस्तों क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार से आप ये देखते हैं कि सदिश और अदिश, जिसमें स का मतलब होता है साथ में, तो क्या साथ में? दिशा, यानी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसको बोलते हैं सदिश। और अ का मतलब इसमें होगा दोस्तों नहीं, तो क्या नहीं? दिश। दिश यानी दिशा, यानी एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो रहे पर दिशा नहीं रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं अदिश। तो ये किससे पता चला? अ से। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर अवास्तविक में अ का मतलब नहीं के तात्पर्य में क्या किया है? लिया है, आपको समझाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो अवास्तविक संख्या है वो एक प्रकार की ऐसी संख्या है जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी जो वास्तविक संख्या है वो कैसी संख्या है? आपकी जो वास्तविक संख्या है वो एक प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है। अर्थात आपका जो वास्तविक संख्या है वो या तो होगा परिमेय संख्या और या तो होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों में से कोई भी एक संख्या आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो जो संख्या दोस्तों आपके किसी परिमेय संख्या को गुण को प्रदर्शित नहीं करेगी या फिर आपके किसी अपरिमेय संख्या को गुण को प्रदर्शित नहीं करेगी, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो संख्या आपके वास्तविक संख्या के स्वरूप को व्यक्त नहीं करेगी। और जो संख्या दोस्तों आपके वास्तविक संख्या के स्वरूप को व्यक्त नहीं करेगी, वास्तविक संख्या के गुण को प्रकट नहीं करेगी, उसी को दोस्तों हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो संख्या है वो कौन सी संख्या अवास्तविक है, अर्थात हम किन संख्याओं को अवास्तविक संख्या के नाम से जान सकते हैं, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों अवास्तविक संख्या के पहचान के आधार पर ही मैं आप लोगों को अवास्तविक संख्या से संबंधित परिभाषा को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अवास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि अवास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। ठीक है,
तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर अवास्तविक संख्या का परिभाषा लिख दिया है, जिसे दोस्तों हम लोग इसके परिभाषा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अवास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है और इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अवास्तविक संख्या की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अवास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, वैसी संख्या जिनका वर्ग, ठीक है, यानी वैसी संख्या जिनका वर्ग तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है, प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो जिनका वर्ग कभी भी एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या, जो बिल्कुल भी ऋणात्मक संख्या के रूप में नहीं रहती है, उसी को बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, किस रूप में दोस्तों, धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, तो वह संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। फिर से मैं इस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूँ, वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, तो वह संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। इसका तात्पर्य यही हुआ दोस्तों कि हर वो संख्या जिसका आप वर्ग कीजिएगा और उसका वर्ग करने के बाद अगर उस संख्या का जो वर्ग आप कर रहे हैं उसके वर्ग का जो मान है, अगर वो कभी भी आपके धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, आपकी ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तो वही संख्या दोस्तों आपकी अवास्तविक संख्या के रूप में जानी जाएगी और उसी को हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इसे दोस्तों हम लोग जरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हम कैसे इन संख्याओं का वर्ग करते हैं और उनको हम पहचानेंगे कि संख्या आपकी अवास्तविक है या फिर नहीं है। तो आइए दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने जितनी भी मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब आपकी अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि अगर हम इनका वर्ग करेंगे तो इनके वर्ग का जो मान होगा वो कभी भी एक धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हम इन संख्याओं को अवास्तविक संख्या के रूप में क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण जो है वो कितना लिया है, वो लिया है आपका √-1। ठीक है, कितना है, √-1 है। तो ज़रा दोस्तों हम √-1 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका जो वर्ग का मान है वो कितना प्राप्त होता है। तो जब दोस्तों हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर -1 हो जाएगा और इसका जो रूट है वो आपका 1 के पावर 2 के रूप में आ जाएगा और इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर a के पावर m रहे और इसका पावर n रहे तो होता है a के पावर mn, मतलब पावर को पावर से क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो जब दोस्तों आप 1/2 को 2 के साथ गुणा कीजिएगा, हालांकि हमको ये बताना कोई ज़रूरी नहीं लगता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी और कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि कैसे क्या लाती है, इससे हम उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो 1/2 को और यहाँ पर गुणा है, जब गुणा कीजिएगा तो 2 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 1 बचेगा। उसी प्रकार से ये जो 2 है और ये जो 2 है ये दोनों कट जाएंगे और आपका जो मान है वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपका -1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हमने √-1 का वर्ग किया तो √-1 का जो वर्ग है वो अपने धनात्मक संख्या के रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। और इसका परिभाषा भी यही बोलता है कि हर वो संख्या जिसका वर्ग कभी भी धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, मतलब किस रूप में प्राप्त होता है, ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तो उस संख्या को ही हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम दूसरा देखते हैं बी नंबर, ठीक है, तो बी नंबर में आप देख सकते हैं, बी नंबर में दिया है आपका √-5। तो जब दोस्तों आप √-5 का स्क्वायर कीजिएगा, √-5 का स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा -5 का पावर 1/2, फिर 2 खत्म, तो मान कितना आएगा आपका -5, यानी बिल्कुल भी धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से अगर आप उदाहरण सी लेते हैं -16 का, ठीक है, या आप समझ सकते हैं कि 16 को हम इसी प्रकार से निकालेंगे √-1 और √-5 के साथ ही, ठीक है, मतलब इसके जैसा ही निकालेंगे। √-4.5 का देख लेते हैं, दशमलव संख्या, इसको ज़रा देखने का प्रयास करते हैं।
तो ये क्या है दोस्तों, ये दिया है आपका रूट -4.5 इक्वल टू, इनका क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। वर्ग करके देखते हैं कि इनके जो वर्ग का मान है वो कैसा प्राप्त हो रहा है। रूट -4.5 का वर्ग। तो जब रूट -4.5 के आप वर्ग कीजिएगा तो वर्ग इसका कैसा मिलेगा, -4.4 का पावर 1/2 और फिर 2 खत्म, तो इसका मान आएगा दोस्तों -4.5। यानी ये भी जो मान है आपका बिल्कुल भी धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, आपका ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम डी नंबर में देख लेते हैं भिन्न संख्या का, यानी जो भिन्न संख्या है इसका देखते हैं कि कैसा मान प्राप्त होता है। तो भिन्न संख्या आपका दिया हुआ है -7/13, ठीक है। तो -7/13 क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करके देखते हैं। तो जब आप इनका -7/13 का जब आप वर्ग कीजिएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका जो मान होगा कैसा मिलेगा, -7/13, यानी कि एक प्रकार का आपका ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होगा। और जो लास्ट है उसको देख लेते हैं ई नंबर में। तो ई नंबर जो है वो क्या है आपके पास, ई नंबर दिया हुआ है दोस्तों 5√-81, 5√-81। तो जब दोस्तों हम 5√-81 का जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 5√-81 का वर्ग, तो देख सकते हैं आप लोग कि 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक। और गुना √-81 के स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों कितना आएगा, -81 आएगा। और जब हम 25 को -81 से गुणा करेंगे तो हमारा जो मान मिलेगा वो ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। यानी कर हम देख लेते हैं कि 25 दाएं में हो जाएगा 250, और 250 में से आपका 50 खत्म हो गया तो बचा 200। तो 200 करने का मतलब 2025, तो कितना आ जाएगा, -2025, ठीक है। तो जो आप ये मान देख रहे हैं -2025, ये कैसे मिला है, इस संख्या को वर्ग करने पर मिला है। कैसा मिला है, ऋणात्मक मिला है, और ऋणात्मक ही आनी चाहिए। और यही आपका दोस्तों परिभाषा कर रहा है कि वो ऐसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है। और जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं उन सभी संख्याओं का हमने जब वर्ग किया तो सच में वो बिल्कुल भी अपने धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे, देख सकते हैं दोस्तों। तो जब इनका जो वर्ग है, इनका मान अपने धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त ना होकर ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही जो संख्या है वो आपकी कैसी संख्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। और इस प्रकार से हम अवास्तविक संख्या की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं और हम वास्तविक संख्याओं का पहचान हम कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों अवास्तविक संख्या को पहचान कर सकते हैं और इसके परिभाषा के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि अवास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो अब हम दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं अवास्तविक संख्या के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले उसे जान लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग अवास्तविक संख्या के गुण के बारे में जान लेते हैं कि अवास्तविक संख्या कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अवास्तविक संख्या के गुण में जो पहला गुण है आपके पास उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अवास्तविक संख्या जो पहला गुण है वो क्या है, ठीक है। जिन संख्याओं की सृजन या उत्पत्ति, सृजन का मतलब होता है उत्पन्न होना, उद्भव होना, जन्म लेना, ठीक है, उसी को दोस्तों हम लोग सृजन के नाम से जानते हैं। जिन संख्याओं की सृजन या उत्पत्ति कृत्रिम रूप से, कृत्रिम कहने का मतलब मानव निर्मित रूप से, मानव निर्मित करने का मतलब कि जिसका निर्माण करने वाला स्वयं कौन हो दोस्तों, मानव हो यानी इंसान हो, उसी को हम लोग कृत्रिम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये आपको पता भी होगा। इसके बारे में दोस्तों कृत्रिम संख्या के बारे में मैंने संख्या के प्रकार में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको संख्या, अंक और ये सब बिल्कुल भी जो भी आप संख्या से रिलेटेड वास्तविक संख्या जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपने दोस्तों ये सीखा कि कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण उत्पत्ति किसने किया हो, मानव ने किया हो, उसी को हम लोग कृत्रिम के नाम से जानते हैं। तो कृत्रिम रूप से हुई है उन सभी प्रकार के संख्याओं को अवास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। इससे आपने दोस्तों क्या सीखा
कहने का मतलब ये जो आपका फर्स्ट जो गुण है ये कह रहा है आपसे कि जिन संख्याओं की सृजन या उत्पत्ति कृत्रिम रूप से हुई है उन सभी प्रकार की संख्याओं को अवास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। इसका जो मतलब है वो ये है कि आप कोई भी संख्या देख रहे हैं जिससे बनाने वाला स्वयं प्राकृतिक नहीं बल्कि कौन हो, इंसान हो, मानव हो, तो उन संख्याओं को दोस्तों बिना किसी संकोच के हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि अवास्तविक संख्या को आप लोग कृत्रिम संख्या के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को बनाने वाला, इस संख्या को इसका अस्तित्व देने वाला, इस संख्या की पहचान करने वाला आपका मानव या फिर इंसान है। इसीलिए हम लोग अवास्तविक संख्या को कृत्रिम संख्याओं का भी क्या करते हैं, स्रोत मानते हैं, और मानव निर्मित संख्याओं के लिए क्या करते हैं, इसका हम श्रेय देते हैं। ठीक है, तो ये था इसका दोस्तों फर्स्ट गुण। बता दें दोस्तों कि जब आपकी इस धरती पर मानव आए थे, जब इस धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व हुआ था, तभी जाकर आपके अवास्तविक संख्याओं का भी अस्तित्व प्राप्त हुआ था। वरना आपके मानव के अस्तित्व से पहले अवास्तविक संख्याओं का इस संसार में कोई भी अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं था। जबकि जो वास्तविक संख्या दोस्तों, जब आपका मानव इस संसार में नहीं था तब भी इसका अस्तित्व पर आपका था, और जब आपका मानव इस संसार में है फिर भी इसका अस्तित्व भी है, और जब नहीं रहेगा तब भी वास्तविक संख्या का जो अस्तित्व है वो रहेगा। लेकिन अवास्तविक संख्या का अस्तित्व मानव तक ही सीमित रहेगा। मानव के ना रहने के बाद इसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए अवास्तविक संख्या को कृत्रिम संख्या के नाम से भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपके कृत्रिम स्रोत से हुई है। आप समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों दूसरा गुण के बारे में। दूसरा गुण क्या कह रहा है, दूसरा गुण कह रहा है कि सभी प्रकार करने का मतलब कि चाहे वो आपकी संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, आपके वर्गमूल में हो, आपके दशमलव में हो, भिन्नात्मक हो, कोई भी संख्या हो, ठीक, सभी प्रकार के ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, मतलब कोई भी संख्या हो अगर वो ऋणात्मक रहती है तो जब हम उस ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो उन संख्याओं को दोस्तों बिना किसी संकोच के हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से जान सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा -5, तो ये जो संख्या दोस्तों आपकी कैसी है, ये संख्या आपका एक प्रकार का ऋणात्मक है। और का चिरा है कि सभी प्रकार की ऋणात्मक संख्या हो, तो अभी तो अपनी किस रूप में है, पूर्णांक के रूप में है। लेकिन जब आप इसी संख्या का वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा, मतलब जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये जो संख्या होगी वो कैसी बन जाएगी, वो एक प्रकार का आपका अवास्तविक संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं 2.5, तो है तो अपने किस रूप में, अपूर्णांक रूप में, मतलब पूर्णांक रूप में नहीं है लेकिन वास्तविक संख्या है। लेकिन जब आप इस संख्या का क्या कीजिएगा, आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये जो संख्या है दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल का अस्तित्व आपके इस प्रकृति में है ही नहीं। इन संख्याओं की केवल कल्पना की गई है हमारे मानवों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे गणित शास्त्रियों द्वारा। अर्थात उन्होंने क्या किया है, इन संख्याओं के अस्तित्व के बारे में उन्होंने क्या किया है, सृजन किया है, इसके बारे में उन्होंने गणना की है। वरना वास्तविक तौर पर इन संख्याओं का कोई अस्तित्व आपके संसार में नहीं है। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग अवास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप दूसरा गुण दोस्तों समझ गए होंगे कि दूसरा गुण वास्तव में क्या है। अब समझने का प्रयास करते हैं तीसरा गुण। तो तीसरा गुण दोस्तों आप देख सकते हैं कि गणित में अवास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान नहीं है। इसे दोस्तों आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, आप सभी को पता है कि जो आपकी संख्या रेखा है उस संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आप वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या को। और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो वास्तविक संख्या का मान होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब उस बिंदु को छोड़कर अगर आप आगे की ओर जाते हैं तो वो संख्या आपको पुनः दोबारा नहीं मिल सकती है। अर्थात कोई भी आपकी वास्तविक जो संख्या होती है वो क्या कर सकती है, संख्या रेखा पर अपने मान को अद्वितीय रूप से प्रकट कर सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर संख्या रेखा लिया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यहाँ लिया -1, -2, -3 डॉट डॉट, तो ये आपका सरल रेखा यानी संख्या रेखा है, ठीक है। इसके अनुदिश अगर आपको किसी राशि का मान प्रस्तुत करना है, कैसी राशि का, वास्तविक संख्या का, तो मान के चलते हैं आप 3 तो आपका वास्तविक संख्या है किया है, तो 3 को जब आप प्रस्तुत कीजिएगा तो 0 से किस तरफ, आपके दाहिने तरफ आपको 3 क्या हो जाएगा,
मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको 1.5 क्या करना है, निरूपित करना है, तो ये भी क्या आपका एक प्रकार वास्तविक संख्या है। तो 1.5 है, आपको पता चल रहा है कि 1.5 है वो क्या है, 3 का आधा है। तो जो 1.5 है वो कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर मिलेगा 1.5। तो इन सभी संख्याओं को आप लोग सरल रेखा यानी संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि जो आपकी अवास्तविक संख्या है उनका भी निरूपण हम सरल रेखा के अनुदिश कर दें, इन संख्या रेखा के किसी बिंदु पर निरूपित कर दें, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों संभव नहीं है। क्योंकि आपके अवास्तविक संख्या के लिए आपके संख्या रेखा पर इसका कोई भी मान दोस्तों निरूपित नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अवास्तविक संख्या इसमें आ ही नहीं सकती। इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि सरल रेखा पर हम केवल और केवल हम वास्तविक संख्याओं को ही प्रस्तुत कर सकते हैं, अवास्तविक संख्याओं को बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी अवास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये जो तीनों गुण है इसका अवास्तविक संख्या को लेकर आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 1-2 ठो गुण दोस्तों और है, तो आइए जरा उससे भी हम जान लेते हैं, और इसके बाद आपका जो अवास्तविक संख्या है और अवास्तविक संख्या का जो गुण है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आइए जरा उसे भी हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ और गुण के बारे में जान लेते हैं अवास्तविक संख्या के लेकर। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 3 गुणों के बारे में जाना था, और 3 गुणों के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि अवास्तविक संख्या के 3 गुण कौन कौन से थे। अब दोस्तों आपके सामने 4 ठो गुण और है, इसको सारा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं चौथा गुण के बारे में। चौथा गुण क्या कहता है, इस संसार में अभी तक करने का मतलब इस वर्तमान समय तक, ठीक है, अभी तक ज्ञात कुल जितने भी मानव निर्मित प्रदत्त संख्या है, मानव निर्मित प्रदत्त कहने का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को देने वाला स्वयं कौन हो, मानव हो। मतलब मानव ने निर्माण कर जिन संख्याओं को दिया है, जिन संख्याओं का निगमन किया है, जिन संख्याओं की उत्पत्ति किया है, उसी को दोस्तों हम लोग मानव निर्मित प्रदत्त संख्याएं कहती हैं। ठीक है, तो कब तक, इस वर्तमान समय तक। ठीक है, वर्तमान समय तक मानव निर्मित प्रदत्त संख्या है, उन सभी संख्याओं को अवास्तविक संख्या के नाम से संबोधित किया जाता है। ये आपका जो गुण है वो संबंधित है किससे, अवास्तविक संख्या से। तो इससे हमको ये सीख मिलता है दोस्तों कि इस संसार में अभी तक ज्ञात कुल जितनी भी संख्या है जिसका निर्माण या उत्पत्ति किसी मानव या इंसान ने किया हो, तो उन संख्याओं को दोस्तों हम लोग अवास्तविक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं आपकी प्राकृतिक निर्मित स्वरूप वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से आपकी जो वास्तविक संख्या है वो प्राकृतिक निर्मित संख्या है और कृत्रिम संख्या है, उस प्रकार से आपका जो अवास्तविक संख्या है वो आपका बिल्कुल भी अकृत्रिम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन संख्याओं को बनाने वाला आपका मानव है, इसलिए हम इन सभी प्रकार के संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इन संख्याओं को बनाने वाला मानव है और इसलिए ये मानव निर्मित प्रदत्त संख्या है। ये था दोस्तों चौथा गुण आपकी अवास्तविक संख्या को लेकर। अब देखते हैं पांचवा गुण। पांचवा गुण क्या कहता है, पांचवा गुण दोस्तों कि यह एक शाश्वत संख्या नहीं है। तो शाश्वत मैंने आप लोगों को बताया था, शाश्वत कहने का मतलब कि जो कभी नष्ट नहीं हो सके। मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्या में बताया था दोस्तों कि जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी वास्तविक संख्या हमारे इस संसार में विद्यमान थी। जब दोस्तों हम इस संसार में हैं तब भी वास्तविक संख्या इस संसार में विद्यमान है, और जब दोस्तों हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी ये जो वास्तविक संख्या है वो संसार में विद्यमान रहेंगी। लेकिन दोस्तों जो आपकी अवास्तविक संख्या है वो आपका तभी रह सकती है जब तक इस संसार में इस धरती पर मानव रह सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं का जो अस्तित्व था दोस्तों वो इंसान से पहले बिल्कुल भी नहीं था और इंसान के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन संख्याओं को प्रदत्त करने वाला स्वयं मानव है। इसलिए ये संख्याएं तभी तक अपने अस्तित्व को कायम रख सकती है जब तक इंसान है। और शाश्वत करने का मतलब वो होता है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। जबकि आपकी जो अवास्तविक संख्या है वो मिट सकता है। कब, जब मानव का अस्तित्व संसार से खत्म हो जाएगा तब। लेकिन जो वास्तविक संख्या है वो कभी मिट नहीं सकता है। कब, जब मानव का अस्तित्व खत्म हो जाए तब भी। इसलिए आपकी वास्तविक संख्या जो है वो शाश्वत है, लेकिन अवास्तविक संख्या शाश्वत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे पांचवा गुण। अब जरा समझने प्रयास करते हैं छठा गुण के बारे में। छठा गुण क्या कहता है, छठा गुण कहता है दोस्तों
कि अवास्तविक संख्या को एक अन्य नाम काल्पनिक संख्या से भी जाना जाता है। अभी बताया दोस्तों मैंने आप लोगों को कि जो अवास्तविक संख्या है वो कल्पना के आधार पर बनाई गई है, अर्थात हमारे गणितज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर उन्होंने कल्पना किया, अर्थात उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ऋणात्मक संख्याओं का भी वर्गमूल का अस्तित्व इस प्रकृति में है। और जब उन्होंने ये देखा कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल का जो अस्तित्व इस प्रकृति में नहीं है और इनका ना ही कोई स्थान संख्या रेखा के किसी अद्वितीय बिंदु पर है, लेकिन ये सोच रहे थे कि क्या इन वर्गमूल मतलब ऋणात्मक संख्याओं का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो इनका जो संख्या है वो क्या मतलब इनका प्रसार हो सकता है, इन संख्याओं से हम गणित में कोई संबंध बना सकते हैं कि इस संख्या के साथ इनका संबंध जोड़ सकते हैं। तो इन कल्पना के आधार पर ही इन संख्याओं को बनाया गया था, इसीलिए अवास्तविक संख्या को एक अन्य नाम काल्पनिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि जब आपसे कोई काल्पनिक संख्या के बारे में बात करे तो आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो कि अब ये काल्पनिक संख्या कहाँ से आ गया। अवास्तविक संख्या को ही हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी ये जो संख्या है वो कल्पना के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, अब कल्पना का मतलब होता है कि वास्तव में है या नहीं है ये हम बिल्कुल भी क्या रहते हैं, पूर्णतः उसमें बिल्कुल भी हम निश्चित नहीं रहते हैं, जबकि जो वास्तविक है इसमें हम पूर्णतः निश्चित रहते हैं कि वास्तव में होगा ही होगा। अब जरा देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर में कहता है इसे सूचित करने हेतु, किसे सूचित करने हेतु, अवास्तविक संख्या को, अवास्तविक संख्या को सूचित करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल आई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, और इसीलिए जब आप 11th क्लास का 5 चैप्टर जब आप पढ़िएगा समिश्र संख्या तो उसमें आपको अवास्तविक संख्या पढ़ने को मिलेंगी और उसमें आपको आई भी देखने को मिलेगा जिसका संबोधन किया जाता है अवास्तविक संख्या को लेकर, मतलब काल्पनिक संख्या को लेकर। तो आप बिल्कुल भी दोस्तों ये भूलिएगा मत कि अवास्तविक संख्या को हम किसे संबोधित करते हैं। अवास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला छोटे अक्षर आई से संबोधित करते हैं और वास्तविक संख्या को कैपिटल अंग्रेजी अक्षर आर से सूचित करते हैं। अब लास्ट ऑफ लास्ट है आपका अवास्तविक संख्या का जो लास्ट गुण है वो है आपका अवास्तविक संख्याओं की केवल कल्पना ही की जा सकती है। अभी बताएं इसमें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अवास्तविक संख्या में कल्पना कर सकते हैं कि संख्या कैसा हो सकता है, किस तरह से इसका मान प्राप्त हो सकता है, मान प्राप्त होगा तो इसका हम उपयोग गणित के किस क्षेत्र में कर सकते हैं, इस सब को क्या लाभ होने वाला है, इसका मान वास्तव में है भी या नहीं है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, हमारे वैज्ञानिक कल्पना करते हैं। इसलिए अवास्तविक संख्याओं का केवल क्या किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। ठीक है, इनकी बारे में केवल दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बारे में हम गणना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो अवास्तविक संख्या का जो गुण है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अवास्तविक संख्या से संबंधित कुल जितने भी हमारे पास जानकारी था मैंने दोस्तों आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगर फिर भी हमसे कुछ मतलब कमी रह जाती है अवास्तविक संख्या को लेकर आपको बताने में तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को आप लोगों को अपना कीमती समय देने के बाद अगर कुछ समझ में आता है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं वीडियो बना पाऊंगा और आप लोगों को दोस्तों मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।